Hello, bachcho. Let's read the question first. Now, question says that meter scale is moving with uniform velocity. This implies the force acting on the scale is zero, but a torque about center of mass can act on the scale. The force acting on scale is zero, and the torque acting on about center of mass of scale is also zero. C. The total force acting on it need not to be zero, but torque on it is zero. D. Neither the force nor the torque need to be zero. So, students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is motion या लॉज ऑफ मोशन कह सकते हैं बच्चों. लॉज ऑफ मोशन. देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कह रहा है मीटर स्केल आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. ये क्या इम्प्लाई करता है? कोई मीटर स्केल मतलब लेंथ 1 मीटर है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है. पहला ऑप्शन बच्चों कह रहा है कि आपका फोर्स एक्टिंग ऑन स्केल इज जीरो, बट टॉर्क एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास कैन एक्ट ऑन स्केल. देखो बच्चों, जब आपका फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्या होता है आपका डी बाई डी होता है, तो मोमेंटम में चेंज होता है या वेलोसिटी में चेंज होगा. अगर मास कांस्टेंट है तो, अगर मास कांस्टेंट तो आप इसको एम ए लिख सकते हो अगर एम कांस्टेंट है तो अगर बच्चों एक्सेलरेशन होगा, अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो उस केस में आपको वेलोसिटी चेंज होगी. यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपका फोर्स जीरो है. और इसी तरह बच्चों आपका टॉर्क होता है. टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका डी एल बाई डी टी, एंगुलर मोमेंटम की चेंज की रेट. तो आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है. अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आई अल्फा लिख सकते हो आप, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो उस केस में आपका अल्फा होता है. अल्फा आता है तो बच्चों आपका एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है उस केस में. अब यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह रहा है कि चेंज हो रही कि नहीं हो रही, या इसमें ये भी नहीं दे रखा कि एंगुलर मोशन है कि नहीं है, तो हम ये इम्प्लाई नहीं कर सकते. बी कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन स्केल इज जीरो एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन स्केल इज ऑल्सो जीरो. देखो बच्चों, अब आपका ये सही है क्योंकि यहाँ पर आपका ये नहीं कह रहा है कि ये रोटेट कर रही है बच्चों, तो फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है, राइट. क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं मान रहे कि आपका ये एंगुलर मोशन कर रही है, तो फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो, तो बी सही है. सी कह रहा है बच्चे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट नीड नॉट टू बी जीरो. अगर बच्चे टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन होगा, तो ये तो गलत है. डी कह रहा है नीदर द फोर्स नॉट द टॉर्क नीड टू बी जीरो. नहीं बच्चों, ये भी गलत है. फोर्स तो आपका जीरो होगा ही क्योंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.